हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके अक्टूबर एग्ज़ाम 2024 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। कई बच्चों को जानकर हैरानी हो रही होगी कि सर अक्टूबर का जो रजिस्ट्रेशन था वो तो पोर्टल कब का ऑफ हो गया है, तो आप अब किस पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो डिटेल में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं लेके आऊँ यहाँ पर, आज हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज में है अक्टूबर 2024 न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना इसमें पैसा यानी कि फीस लगेगा। चूंकि एनआईएस में वैसे ही लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और आपको समझ ही नहीं आता है कि पैसा भारत सरकार के पास जा रहा है या उनके पॉकेट में जा रहा है। और साथ में हम बताएंगे इसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कैसे इसका हम खुद से एक्सेस कर सकते हैं या हमें किसी से करवाना है तो कैसे करेंगे। साथ में यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस एंड सब्जेक्ट ट्रांसफर के बारे में कि क्या कुछ सीन रहने वाला है इसका सिलेबस का, क्या कुछ इसका सिलेबस होगा, और कैसे जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे बोर्ड में फेल्ड हैं और इस एनआईएस में अक्टूबर सेशन में अपने जो 12th का मार्कशीट है, 12th का जो रिजल्ट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं अपने पास किए गए सब्जेक्ट को एनआईएस में ट्रांसफर करके, तो सब्जेक्ट ट्रांसफर की पूरी कहानी बताएंगे और साथ में बताएंगे कैसे आप यहाँ 100% पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। और आज हम आपको लेकर आते हैं सीधा मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा एक्चुअली क्या है? देखिए, हमारा मेन मुद्दा सिंपल सा है कि जी हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए अक्टूबर का पूरा हिसाब किताब। तो जी यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे अक्टूबर 2024 है ना, एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एनआईएस में दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक पब्लिक एग्जाम होता है और एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है, जो ऑलरेडी आप सभी लोग जानते होंगे। पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक होता है अप्रैल मई में, एक होता है अक्टूबर नवंबर में। हम जिस पब्लिक एग्जाम की बात कर रहे हैं वो है अक्टूबर 2024 का एग्जाम। अब पब्लिक एग्जाम में हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एनआईएस दो तरह की फैसिलिटी आपको देती है। पहली चीज हम आपको यह समझाना चाहेंगे कि आपने सुना होगा कि 31 मार्च को अक्टूबर 2024 का पोर्टल बंद हो गया था, और ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि हम आपको बोलेंगे नहीं झूठी बात है। यानी कि यहाँ पर एक तो कोई फ्रेश कैंडिडेट की तरह विथ 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट से इनरोल कर सकता है। कितने सब्जेक्ट से? 5 सब्जेक्ट से यहाँ इनरोल कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कि भाई आप 12th का एग्जाम जैसे पहली बार कोई देता है बच्चा, वैसे आप दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इसका पोर्टल था वो 31 मार्च को ही ऑफ हो गया था। इसका पोर्टल जो है 31 मार्च को क्लोज्ड हो गया था। तो ये तो एक बात है। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस उम्मीद से हमारा वीडियो देख रहे हैं कि जी हम अक्टूबर एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स एग्जाम देना चाहते हैं, तो अभी क्विट कर सकते हैं यहाँ से। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं अक्टूबर 2024 में। इसके अलावा ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो फेल्ड हैं और विद इन 3 इयर्स की कहानी उनकी है, यानी कि 2022-23 के सेशंस के वो हैं या इस साल के हैं और वो चाहते हैं कि अक्टूबर में आ जाए। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम अक्टूबर के जरिए 5 सब्जेक्ट का अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम दें, या अगर हम फेल हैं तो ट्रांसफ़र करवा के टीओसी करवा के, टीओसी क्या होता है हम आपको बताएंगे, थोड़ा वीडियो बढ़ा जाएगा पर डिटेल में बताएंगे। तो मैं बता रहा हूँ किन के लिए वीडियो है। तो या तो आप पास हैं किसी दूसरे बोर्ड में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर आप पास हैं किसी दूसरे बोर्ड में तो आप यहाँ इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या आप फेल हैं किसी दूसरे बोर्ड में, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है एक बढ़िया सा मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए आगे की सेशन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको देखिए सीक्वेंस में आपको समझाते हैं सीन यहाँ पर क्या है। होता क्या है कि इसको बोलते हैं स्ट्रीम 2। एनआईएस में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो
मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रीम 1। अब स्ट्रीम 1 के अंदर दो ब्लॉक आता है, एक आता है ब्लॉक 1, ठीक, और एक आता है ब्लॉक 2। अब ब्लॉक 1 जो आता है वो अप्रैल वाला आता है, ठीक, और जो ब्लॉक 2 आता है वो अक्टूबर का आता है। तो अभी हमारा स्ट्रीम 1 से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो हमारा जो है वो है स्ट्रीम 2, जिस स्ट्रीम 2 की बात कर रहे हैं। अब स्ट्रीम 2 वही वाला है जो पीछे मैंने आपको बताया है। इसमें आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, यानी कि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले कि भैया कौन एलिजिबल है स्ट्रीम 2 के लिए, तो वो विद्यार्थी एलिजिबल है जिसने पहले कोई बोर्ड एग्जाम दिया है। अगर वो पास है तो 4 सब्जेक्ट तक यहां पर मतलब इंप्रूव कर सकता है अपने मार्क्स को दे के। वो कैसे क्या होगा वो भी हम बताएंगे। और अगर कोई फेल है तो टीओसी करवा सकता है। तो हमारा टॉपिक स्ट्रीम 2 है। अब इंप्रूवमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट का दो तरीका है, एक तो आप भैया पास हैं और दूसरा जो है आप फेल हैं। ये दो सीन हमारे पास आता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यदि आप पास हैं तो यहां पर जो आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है वो दी जाती है अप टू 4 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स? यानी कोई भी 4 सब्जेक्ट वो आपके पास हो सकता है, या फिर वो सब्जेक्ट आपके पास नहीं भी हो सकता है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बायोलॉजी नहीं है तो जी हम खाली बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं, हमारे पास मैथ नहीं है तो जी खाली हम मैथ का एग्जाम देना चाहते हैं। तो भाई इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड में पास हो सकते हैं। 12th का पास आपके पास बढ़िया सा मार्कशीट है, बस आपको 1 2 3 4 जितना भी नंबर आपको सब्जेक्ट देना है यहां पर दीजिए। ये एलिजिबिलिटी वाले है। अगर आप फेल हैं तो ऐसे कंडीशन में आप करवा सकते हैं टीओसी। टीओसी बेसिकली होता क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका बहुत सिंपल मतलब है कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। किसी ने 2023 में कोई बोर्ड एग्जाम दिया, कोई भी बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम है या मान के चलिए सीबीएसई का एग्जाम उसने दिया है या 2024 में उसने दिया है। अब उसका जब रिजल्ट आता है तो वो ये देखता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल है, या ये देखता है 2 सब्जेक्ट में फेल है या 3 सब्जेक्ट में फेल है। मतलब ओवरऑल तो फेल हो गया ना, अगर आप 5 सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो। अब ऐसे कंडीशन में एनआईओएस आपको मौका देती है कि आपको घबराना नहीं है। आप जितने सब्जेक्ट में भी पास हैं उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर कोई भी 2 सब्जेक्ट आप यहां पर ट्रांसफर करा सकते हैं। कितने सब्जेक्ट्स? 2 सब्जेक्ट यहां पर आप ट्रांसफर करा सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट यहां ट्रांसफर हो गया और रिमेनिंग जो आपका 3 सब्जेक्ट बचा ना, 3 सब्जेक्ट्स का यहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे रहे हैं, 2 सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर हो चुका है, तो आपका 5 सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से एक मार्कशीट बन के तैयार हो जाता है जो हर जगह आपके काम आता है। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिटेल में हम आपको फिर कभी बताएंगे टीओसी के बारे में, या हम आपको नंबर दे देंगे अपने टेक्निकल टीम का, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका करवाना होगा तो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो एलिजिबिलिटी की जो बात थी वो हमने आपको बता दी। पहला चीज हमने बोला था क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, तो कौन कौन एलिजिबल है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम यहाँ बात करते हैं कि इसकी फीस कितना है, यानी पैसा कितना लगता है यहाँ पर, इसके हिसाब से हम बात करते हैं। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एनआईएस में आपने सुना है कि बहुत कम पैसा लगता है, और ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई फ्रेश एडमिशन दे, यानी कि 5 सब्जेक्ट का एज ए फ्रेश कैंडिडेट देता है, तो उसका 2000, 2200, 2100, 2300 ऐसे कुछ चार्ज लगता है 5 सब्जेक्ट का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन वही कोई ऑन डिमांड एग्जाम देता है, या अक्टूबर वाला एग्जाम जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम देता है, जिसमें वो 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम देता है, तो एनआईएस यहाँ अलग अलग चार्जेस करती है। एक अप्रोक्स डाटा मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो फी स्ट्रक्चर जाएगा, अगर मैं इसके फी स्ट्रक्चर की बात करना चाहूं तो जो मेरा अनुभव करता है 1200 रुपये से लेकर आप मान के चलिए 1500 रुपये के आसपास में पर सब्जेक्ट इसका फी जा सकता है। बाकी अभी क्या है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वैरी करता है, यानी कि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी स्टूडेंट का 1600-1700 रुपया भी गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग सब हम आपको दे देते हैं। पूरा बिल का जो पेमेंट होता है उसकी हिस्ट्री आपके पास होती है, एवरीथिंग सब आपके पास होता है। जो लगता है वही आपको देना है यहाँ पे। तो ये इसका फी स्ट्रक्चर है। इसका एक एग्जाम फी भी सबमिट होता है।
इसका एक एग्जाम फी भी सबमिट होता है, और वो एग्जाम फी सबमिट होता है जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में इसका एग्जाम फी जाता है। वो सारी चीज़ें जो है, आप जब इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हमें इसमें करवाना है, तो हमारी जिम्मेदारी है आपको गाइड करना। आपका एग्जाम फी नहीं लगेगा तो नहीं देना है, अगर एग्जाम फी के लिए वहाँ शो करेगा पोर्टल पे तो आपको देना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो दे रहा हूँ। तो आपका एलिजिबिलिटी हो गया, आपका फ़ी हो गया, इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे इसमें एनरोल किया जा सकता है। तो अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूँ, देखिए जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं एनआईएस के, वो सारे के सारे एनआईएस के वेबसाइट से होता है। क्या सर खुद से किया जा सकता है? आप स्टेप बाय स्टेप एक बार बता दीजिए, हम लोग फटाफट कर लेंगे। पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई टीम नहीं थी, और ना मैं इंटरेस्टेड था कि मुझे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है। मुझे करना तो नहीं आता है। आज की डेट में बहुत बढ़िया टीम हायर कर रखा है, जिसके लिए मैं चार्ज भी लेता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, और एकदम A to Z फिनिश वर्क आपको देते हैं एकदम से, कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलता है। तो अब एनआईएस की वेबसाइट पे बच्चों को हम भेजते थे कि जाओ जी यहाँ पर ये होगा। अब एक तो हमारे पास टाइम होता नहीं उतना कि हम एक एक करके गाइड कर सके। दूसरा, एक दो बच्चों को हमने करने की कोशिश की तो मिस्टेक हो गया, अब किसी का पेमेंट फंस जा रहा है ना, तो किसी का कोई एरर आ जा रहा है। फिर वो या तो नोएडा हेडक्वार्टर दौड़िए, या तो हर स्टेट में एक ऑफिस होता है, उनके जनरली कैपिटल में होता है या मेन सिटी में होता है, वहाँ जाइए, बड़ी परेशानी। तब जाके हमने एक टीम हायर किया, और टीम हायर करके हमने कहा कि बहुत सिंपल फंडा, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका समय पढ़ाई पे जाना चाहिए, ना कि इन उल जुलूल की चीज़ों पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सिंपल तरीके से, जो सिंपल प्रोसेस है, आप सेल्फ कर सकते हैं। कब? जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा या जानकारी होगा। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा खुद से छेड़छाड़ करने के लिए। दूसरी बात, क्या सर कहीं और हम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जहां से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या वो पैसे आपसे जायज़ ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे पास बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं, और एक बात जो कॉमन हमें जानने को मिलती है कि सर हमारे इलाके में एक ऑफलाइन सेंटर है, वो हमसे 15,000 मांग रहा है, वो हमसे 20,000 मांग रहा है। या सर हमने एक ऑनलाइन एकेडमी देखी है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो 10,500 मांग रहे हैं, और वो जो है कह रहे हैं इसमें स्टडी मटेरियल भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ इसमें देंगे। भाई मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है, पढ़ाता मैं भी हूँ, और कोर्स शायद ही किसी का उतना बिकता हो जितना मेरा बिकता है, जो मैं क्वालिटी के साथ देता हूँ। ठीक है, जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैं डील करता हूँ, आप चैनल पे यूट्यूब पर खंगाल के देखना है एनआईएस का। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट आ रहा है उसको हम शुरू में क्यों बोल दें कि जी आपको हमारा कोर्स भी लेना पड़ेगा। भाई रजिस्ट्रेशन की बात तो समझ में आती कि जी हम आपसे 1,000 एक्स्ट्रा लेंगे, 2,000 एक्स्ट्रा लेंगे, या 1,500 एक्स्ट्रा लेंगे, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि बच्चा आ रहा है सीधे नहीं जी ये भी ले लो। अरे उसको कोर्स आपका पसंद आएगा तभी तो आपका कोर्स खरीदेगा। अब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा, हम कैसा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, तभी तो आप हमारा कोर्स लोगे। तो हमने हमेशा इस चीज़ को अलग रखा है। रजिस्ट्रेशन आपका एक अलग मुद्दा है, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वो एक अलग मुद्दा है, और अगर आप हमसे फ्री काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो भी एक अलग मुद्दा है। आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, हमारा कोर्स लें या ना लें, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कीजिए। मैं ये जरूर बोलता हूँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, सर आपसे कॉल कर सकते हैं, मैं टाइम बता दूंगा। कोई भेदभाव नहीं है कि आप हमसे कोर्स ले रहे तभी हम आपको पहली प्रायोरिटी, सब कोई फालतू काम नहीं है। एक एकेडमी का एक गार्जियन ने मुझे PDF भेजा, तो उसमें उन्होंने कहा देखिए सर उनका ये एकेडमी है, और उस एकेडमी वाले ने इतनी चालाकी से एनआईएस की वेबसाइट से हेडक्वार्टर से फोटोज को लेकर उसमें PDF में डाल रखा था कि ये उसका है, और 10,500 रुपया लिख रखा है उसमें। हमने कहा इतना तो लगता ही नहीं है जी, उतना कोई मतलब ही नहीं है लगने का, मैं फ्रेश एडमिशन की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर तो आपने देखा कि अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएंगे तो मुझे लगता है अगर किसी का 3 या 4 सब्जेक्ट होगा तो 5 से 6,000 में एनफ है, जो भारत सरकार के पोर्टल पे जमा होता है, एनफ, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप टीम के थ्रू करवाते हैं कि सर हम टीम की हेल्प लेना चाहते हैं, अब टीम की हेल्प के लिए एक उसका मिनिमम चार्ज है 1,000, जो कि आपको 1 टाइम देना होता है। इस 1,000 रुपये में टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर
ध्यान सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके रिजल्ट तक हेल्प एंड सपोर्ट करती है। रजिस्ट्रेशन तो आपका होना ही होना है और ये आपका रिजल्ट है। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे चीजें आएंगी जिसमें आप होपलेस फील करेंगे, जिसमें आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो इसीलिए ये प्रॉपर टीम का चार्ज होता है जो वन टाइम देना होता है। बाकी जो चार्जेज हैं वो कौन से चार्जेज हैं? जो भारत सरकार को जमा होता है। तो सर सिंपल सीधा सीधा बताइए, इतना घुमाइए नहीं, सिंपल फंडा ये है, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो यहां पर जरूरी होगा। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ध्यान सुन लीजिए जरा, और वो डॉक्यूमेंट्स आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहां से टीम आपको एक्सेस कर लेगी। मतलब आपकी सारी चीजें जो भी है सब्जेक्ट वगैरह, ये आपको नहीं समझ में आएगा तो गाइड भी कर देगी। सबसे पहले यहां पर चाहिए होगा 10th 12th का मार्कशीट का फोटो, ये दो चीजें चाहिए होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें चाहिए होगा आपका आधार आइडेंटिटी के लिए दोनों तरफ का, आपका चाहिए होगा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, आप ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए और मोबाइल नंबर। देखो इतना समय नहीं होता है, मैं वीडियो में ही सब क्लियर कर देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है। अब बार बार कोई एक चीज रिपीट करके फिर से टीम को आप परेशान ना करें कि सर कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा क्या। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो 2 मिनट और रुक जाइए, मैं आपको सारा बता देता हूं और डायरेक्ट वो एक्शन कीजिए। और ये आपका हो गया सिग्नेचर एक व्हाइट पेज पे। इतनी सारी चीजें आपको किस व्हाट्सएप पे भेजना मैं वो भी आपको बता देता हूं। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लो आप, और ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे टेक्निकल टीम का 9289377247। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप पे इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो फॉर्म में, ध्यान सुनिएगा पीडीएफ में नहीं, फोटो फॉर्म में इन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर आपको भेजना है। इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम शुरू में ही एडवांस में टीम का चार्ज लेते हैं 1000 रुपये, जो हमने आपको अभी बताया है। अब आपका फॉर्म जब फिलअप होगा उसके बाद वो पैसा आपको देना है जो भारत सरकार को जमा होता है। आप पूरा श्योर हो जाइए कि आपकी ईमेल आईडी पे यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड एवरीथिंग आया है। अब देखिए पूरा, उसके बाद पैसा दीजिए, रिव्यू कीजिए फॉर्म का, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक यूपीआई नंबर बता दे रहा हूं, इस यूपीआई पे आप यहां पर कर सकते हैं। और यूपीआई नंबर मैं आपको बता देता हूं जिस पे आप फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं, और वो है 9643480201। ये हमारा यूपीआई नंबर है। इस यूपीआई नंबर पे आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर को सेव भी कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करेंगे, इस पे व्हाट्सअप करेंगे, ऑटोमेटिक एक रिप्लाई उधर से आएगा और हमारा आपको वहां पर फोटो भी दिख जाएगा। आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि सर पेमेंट इसी पे करना है, मतलब यहाँ पे आप पूछ देंगे तो आपको स्कैनर भी मिल जाएगा। जैसा भी आपको लगे तो 1000 रुपीज पे कीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उनको सब्जेक्ट का नाम बताइए, अपना केस बताइए। अगर आप फेल हैं तो बताइए कि हम फेल हैं इस बोर्ड में, हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो भी आपको टीम आपको उसी हिसाब से चलेगी। अगर आप पास हैं, खाली 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो भी क्लियरली बताइए। 24 से 48 घंटे के अंदर, हालांकि 48 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है, विदिन 24 आवर में ही हम आपका A to Z पूरा एडमिशन प्रोसेस फिनिश कर देते हैं। तो आई होप ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। कुछ और जरूरी बातें, आप लोगों का यहाँ कोई टीएमए का फाइल सबमिट नहीं होगा, असाइनमेंट का ध्यान दीजिएगा, वो केवल और केवल फ्रेश कैंडिडेट का होता है। इसका सिलेबस क्या होगा वो सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जी हम इसमें सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। इसका सिलेबस होगा 60% जो पीई चैप्टर्स हैं। आपको अपने सब्जेक्ट का जानना है कि भैया हमारा जो सब्जेक्ट है उसका क्या क्या चैप्टर्स आ रहा है। बहुत सिंपल फंडा बताते हैं। एनआईएस की पोर्टल पे जाइए, वहां जाके सर्च कीजिए एनआईएस, सब्जेक्ट का नाम, लेट मी सपोज फिजिक्स का पता करना, एनआईएस फिजिक्स क्लास 12th सिलेबस पीडीएफ आएगा पोर्टल के बाद, उसमें डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को। उसमें 60% के कॉलम में जितने चैप्टर दिख रहे हैं बस उतने ही पढ़ के जाना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। इसका प्रैक्टिकल कहां पर होगा, कैसे होगा, तो देखिए इसका प्रैक्टिकल जो होगा वो सितंबर में होगा, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम होता है। प्रॉपर प्रैक्टिकल का एक एडमिट कार्ड आता है। प्रैक्टिकल का फाइल अगर आपको बनाना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर, जो यूपीआई का नंबर भी है सेम नंबर, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे कि सर हमें प्रैक्टिकल फाइल चाहिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड कराते हैं। कुछ बात ना समझ में आ रहा हो तो हमने एक जनरल इंक्वायरी का नंबर दिया है 7982449432।
इसको आप बैक करके भी सुन लेना अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हर वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम तक आपको किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना हो। ऑन डिमांड एग्जाम में जहां आप अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट करते हैं, यहां पर अक्टूबर एग्जाम क्योंकि पब्लिक एग्जाम है, तो इस पब्लिक एग्जाम वाले में वो ऊपर से शेड्यूल होता है इसका डेट शीट, और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका एक डेट मिल जाएगा जैसे बाकी बोर्ड एग्जाम में होता है। और उसके बाद आराम से आप उस डेट में आप जाइए, एडमिट कार्ड लेके, आधार कार्ड वगैरह साथ में लेके जाइए, और उसके बाद आराम से एग्जाम दे के आइए। तो यही कुछ सारा सिस्टम था जो मैंने आपको बताया है, समझाया है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ये जो पूरा हमने यहाँ पर आपसे वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जी हम यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताएंगे, है ना, कि क्या एलिजिबिलिटी होगा, वो आपका हो गया। फीस बता दिया, प्रोसेस बता दिया, सिलेबस बता दिया, सब्जेक्ट ट्रांसफर बता दिया। अच्छा, लास्ट का छूट गया है 100% पास कैसे करेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से, एक कहते हैं ना कि एकदम दिमाग में सेट करना चाहते हैं कि इतना अच्छा से पढ़ के जाएं कि 100% पास तो हो ही हो, साथ में अच्छा नंबर आए, तो इसके लिए हमने अपने ऐप में बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अपकमिंग में है, नोट्स है, पीडीएफ है, जो हमारे ऐप में लॉन्च होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे ऐप और वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अगर आप एप्पल फ़ोन चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमने यूपीआई वाला नंबर दिया था उसमें हम आपको आपके आईफोन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऐप का लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई का यहाँ चिंता नहीं करना है, हमारा चैनल कंटेंट ओरिएंटेड है, कंटेंट पर ही काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी जो कि एक जेन्युइन विद्यार्थी को मिलनी चाहिए। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, ऐप में जाएंगे तो सारी चीज़ें दिख जाएगी। डेमो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट का वहाँ प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप हमें पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़ के देखिए हमारी चीज़ें आपको पसंद आती है नहीं आती है, देन डिसाइड कीजिए कि सर का कोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। हमने वो सारे पॉइंट लगभग कवर कर दिया है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैंने बोला जनरल इंक्वायरी का नंबर मैंने आपको दिया है 7982449432, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।